पूर्वांचल की चर्चित सीटों में से एक घोसी की सीट और यहां से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और उनके सुपुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। अरविंद राजभर जी, घोसी को अभी तक आप कितना समझ पाए हैं? अरे अभी तक हम कहिए समझ लिए हैं घोसी को। और मैं कोई भी काम करता हूं तो बिना सोचे समझे नहीं करता हूं। और जब घोसी को हमने समझ लिया, परख लिया, देख लिया सोनार की तरह, तब हम मैदान में उतरे हैं। और मैदान में उतरे ही नहीं हैं, एक संकल्पित भाव को लेके उतरे हैं, एक संकल्प को लेके उतरे हुए हैं। संकल्प है बदलाव का, संकल्प है नवनिर्माण का, संकल्प है यहाँ के जनता की जो सोच है उस सोच को धरातल पर उतारने का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम मैदान में उतरे हैं। जो आपके सामने है वो तो कह रहे हैं अभी आप बच्चा हैं, अभी आप घोसी को समझ नहीं पाए हैं। बच्चे के लिए कहावत है, खेल खेल में बदलो दुनिया। और कहते हैं ना कि बच्चे ईश्वर के स्वरूप होते हैं। तो हमारे बुजुर्ग को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे ईश्वर के स्वरूप होते हैं और बदलाव ईश्वर जो चाह जाए वही हो जाता है। तो हमारे साथ ईश्वर हैं, ईश्वर की कृपा बरस रही है। ये सामने बैठे हुए जितने बुजुर्ग लोग हैं, कहा जाता है बच्चे और बुजुर्ग ईश्वर के स्वरूप होते हैं। तो इन बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तो खुद बच्चा, अगर कहा जा रहा है तो। जो आपके जनसभा में लोग पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये वोट में कन्वर्ट होगा? अगर वोट नहीं देना होता तो यहाँ क्या करना था, मंत्र मारने आते। ये सभी लोग इसलिए आ रहे हैं कि लोगों ने एक आशा भरी निगाहों से हमारे तरफ देखने का काम किया है। लोगों तक ये सूचनाएं हैं कि डॉक्टर अरविंद राजभर एक पढ़ा लिखा युवा प्रत्याशी है और पहली बार इस घोसी लोकसभा को युवा प्रत्याशी के तौर पर एनडीए सरकार ने देने का कार्य किया है, एनडीए परिवार ने देने का कार्य किया है। कहा जाता है, इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया है तब तब एक नया इतिहास लिखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि युवा सोच और युवा जोश के साथ ही देश परिवर्तित हो रहा है, देश में व्यवस्थाएं बदल रही हैं, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था भी बदल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जितने लोग, आप एक कार्यक्रम किया, मैं एक दिन में 50-50 कार्यक्रम करता हूँ, ऐसे ही लोग जुटते रहते हैं। तो वहाँ तो लोगों को, और अन्य जगह तो लोगों को बुलाए जाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ लोग इकट्ठा होकर के अरविंद राजभर को बुला रहे हैं कि बेटा तुम आओ, हम तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं इस घोसी के कल्याण के लिए और जनता के संकल्प को पूरा करने के लिए हम तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर सबका आशीर्वाद मिले और सबके साथ निकलो और सबका विकास करो, सबका विश्वास जीतो और सबका प्रयास हो। मधुबन, रसड़ा, मऊ, मोहम्मदाबाद, ये 4 वो मुख्य जगह हैं। तो इन जगहों में आप पहले वो 2 चीज़ बताइए जो घोसी के लिए पहले प्राथमिकता देंगे विकास में, जो अगर आपको मौका मिलता है तो। 5 विधानसभा में जाने, अभी आप आए हैं यहाँ ना, जिस रास्ते से आए हैं उसकी हालत क्या है? उसकी हालत एकदम ख़राब है। कौन बनवाएगा? जनप्रतिनिधि। सबसे पहली प्राथमिकता पूरे घोसी लोकसभा के जितने लिंक रास्ते हैं, हमारी सरकार ने विगत 7 सालों से बड़े रास्तों का सबसे पहले निर्माण कराया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती थी, एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत होती थी, मरीजों को जाने में दिक्कत होती थी, इस बच्चों को जाने में दिक्कत होती थी। सबसे पहले मुख्य रास्ते को सही कराने का काम किया। अब नंबर हमारा आया हुआ है और ईश्वरीय कृपा है कि इसी घोसी लोकसभा से पंचायती राज मंत्री जी भी आते हैं। पूरी व्यवस्था, पूरी ताकत झोंक देंगे और घोसी लोकसभा का ये एक भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे। सारे रास्ते हो, चाहे 50 मीटर के हो, चाहे 100 मीटर के हो, चाहे 2 किलोमीटर के हो, सारे रास्तों को 1 साल के अंदर युद्ध स्तर पर काम करा करके जनता को विश्वास दिलाऊंगा। अगर आपने छड़ी का बटन दबाया है तो रिवर्स के तौर पर ये आपका बेटा, आपके भाई, आपके घर का बेटा आपको ये देने के लिए तैयार है। दूसरा काम, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अमीर के बच्चे तो पढ़ ले रहे हैं, क्या गरीब का अधिकार नहीं बनता है? क्या हर जाति में गरीब तबके के बच्चे हैं, क्या उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हमने अपनी योजना बनाया है कि जब दिल्ली में जनता हमको भेजेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यही बात आएगी कि अगर अमीर के बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है प्राइवेट स्कूलों से, तो सरकारी व्यवस्था भी इतनी ज़बरदस्त कर दिया जाए कि गरीब के बेटे को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए। और हमारे मऊ जनपद में एक बड़ा अटल आवासीय विद्यालय बना करके हम वहाँ पर जितने मजदूर, कमज़ोर, गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का बंदोबस्त करेंगे। तीसरी चीज़, इस मऊ जनपद का जब कोई पेशेंट इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु होती है तो बड़ा तकलीफ होता है। जब हम जैसे लोग फ़ोन करते हैं प्राइवेट अस्पतालों को
और जब प्राइवेट अस्पताल कहते हैं कि ये गंभीर बीमारी है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, इसको बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है, और जब उसको रेफ़र करा करके BHU भेजते हैं, गोरखपुर भेजते हैं या फिर लखनऊ भेजते हैं, और फैजाबाद जाते हैं, जब वो दम तोड़ देता है तब कलेजा रोने लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर एक PGI होता जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित रहता, अच्छे डॉक्टर होते, डॉक्टर्स के लिए अच्छी व्यवस्था होती, अच्छी मशीनें रहती, तो उस गंभीर बीमारी वाले जो पेशेंट हैं उसका इलाज यहाँ पर हो जाता तो अपने परिवार के साथ रहता। चौथी चीज़, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैं जाता हूँ पंजाब, जब जाता हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, जा कर के जब मैं पाता हूँ कि हमारे इस मऊ का लड़का गुजरात में जा कर के 18 घंटा मेहनत करता है, तब एक महीने में 10,000 रुपया प्राप्त होता है। जब उससे पूछता हूँ कि कैसे जीवन यापन करते हो, जो वो बताता है कि 5,000 रुपया चला जाता है, रूम का किराया चला जाता है, और 5,000 रुपया बचता है, उसमें से 2,000 रुपया का खर्ची चला जाता है, 3,000 रुपया बचता है। जब माँ और हमारा पिता या हमारी बहन या हमारी बहू या फिर हमारी पत्नी जब फ़ोन करती है कि दादी की तबीयत ख़राब है या माँ की तबीयत ख़राब है, तो मैं विवश होकर के कर्जा लेकर के भेजता हूँ। मेरा प्रयास ये होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और वो व्यवस्था बनाऊंगा कि मऊ जनपद में वो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित किया, जिससे कि मऊ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिले। अब हमारे क्षेत्र का कोई भी युवा वो बाहर कमाने नहीं जाएगा, वो यहीं पर काम करेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, परिवार के साथ रह करके हमारे मऊ को आई लव मऊ नहीं वी लव मऊ कहने का काम करेगा, मऊ को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो छोटे छोटे सवाल मैं कर लेता हूँ। अरविंद जी, आपको कहीं जाना है, जिस तेवर के लिए आपकी पार्टी जानी जाती है, जो लड़ाई आप लोग लड़ते हैं, ये जीतने के बाद वो तेवर दिखेगा, क्योंकि सत्ता पाने के बाद लोग बदल जाते हैं। तो वो लड़ाई जो गरीबों के दुख की बात आप कर रहे हैं, जो चीज़ें अभी आप बयां कर रहे हैं, वास्तव में उस चीज़ से अगर आप परिचित हो तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। हम मॉडलर पॉलिटिशियन नहीं हैं। मॉडलर मैंने बोला है, मैं जन्मजात राजनीतिक हूँ, पेट में था और पैदा हुआ तब से राजनीति में हूँ, और मेरे जीवन का उद्देश्य बस एक है, नव निर्माण और महापरिवर्तन का आगाज़ करना। मेरे पास कोई विश्वविद्यालय नहीं है, मेरे पास कोई पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है कि मेरा ध्यान उधर रहेगा। मेरे पास एक ही फैक्ट्री है, मेरे पास एक ही मेडिकल कॉलेज है, मेरे पास एक ही व्यवस्था है, वो जनता। और जनता के हितों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अरविंद राजभर तैयार रहता है। आपको याद होगा पत्रकार बंधु, 2018 में मैं मंत्री था, हमारे पिताजी मंत्री थे, एक झटके में इसी जनता के सवाल पर इस्तीफा दे दिया था। पूरा प्रदेश की सरकार हिल गई थी, और आज फिर पुनः अगर हमारे सरकार में माननीय नेताजी मंत्री हैं तो ऐसे ही नहीं है, और ऐसे ही नहीं पंचायती राज मंत्री बने हैं। हमारी सरकार को भी पता है कि अगर कोई नव निर्माण कर सकता है, बदलाव ला सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विभाग देते हुए कहा कि जाओ ओम प्रकाश राजभर, अपने घोषी के साथ साथ प्रदेश का कल्याण करो ताकि प्रदेश आगे बढ़ सके। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, ये युवा है, और युवा बदलाव लाता है, बदलता नहीं है। अरविंद राजभर अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? कौन है जिससे लड़ाई रहेगी? अव्यवस्थाओं से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से। मेरी लड़ाई इन सब लोगों से है। मेरी लड़ाई जो क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया उनसे है। मेरी लड़ाई उनसे है जो जिस गांव का रास्ता नहीं बन पा रहा है, मेरी लड़ाई उस रास्ते से है कि मैं तुमको ठीक करूंगा। मेरी लड़ाई उस हॉस्पिटल से है जहां पर सही इलाज नहीं मिल पाता है, मैं उसको ठीक करूंगा। मेरी लड़ाई उनसे है जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और सही से शिक्षा प्राप्त नहीं, मुझे उस अशिक्षा से लड़ाई मेरी है। मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, मेरी लड़ाई इस व्यवस्था को बदलने से है। मेरी लड़ाई यहाँ के लोगों में जो अविश्वास उत्पन्न हुआ है, मेरी लड़ाई उस अविश्वास से है। मुझे अविश्वास को परिवर्तित करके, अधर्म को हरा करके धर्म को आगे बढ़ाना है। धर्म होता है कर्म के आधार पर, धर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, और मेरा कर्म ही मेरा धर्म होता है। तो अरविंद राजभर को आप सुन रहे थे, NDA के प्रत्याशी हैं, और सुभाषपा की बात करें तो सिर्फ एक सीट मिली है जिस पे ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इनके बातों को सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजिएगा, और घोषी की जीत किसकी होगी यह भी अपनी राय भेजिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।